समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में शुभ मानवक तथागत बुद्ध के पास आके प्रश्न करता है कि इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। तथागत बुद्ध ने उस समय कम्म सिद्धांत के विषय में अच्छे से बताए हैं कि सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, कम्म की वजह से है। तो ये शुभ मानव का पिता तोदय ब्राह्मण, उसका एक प्रसंग है कि तोदय ब्राह्मण तथागत बुद्ध जो श्रावस्ती नगर में विहार में रहते उसके ज्यादा दूर भी नहीं है, और जो नगर में रहते तथागत बुद्ध प्रमुख, तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक हमेशा भिक्षाटन आते जाते रहते। पर ये तोदय ब्राह्मण ने जीवन में कभी भी कहीं भी किसी को भी दान ही नहीं दिया। वो दान देने के खिलाफ में थे। वो लोगों को उल्टा उपदेश देते थे कि दान जीवन में कभी देना ही नहीं चाहिए। जैसे भरा हुआ घड़ा, उसमें सीए जितना भी थोड़ा सा छेद करेंगे तो वो धीरे 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 सब निकल जाएगा, वो घड़ा खाली हो जाएगा। ऐसे ही दान देने से खत्म हो जाएगा, बढ़ता नहीं। इसलिए जितना हो सके दान संपत्ति संग्रह करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए, दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जिंदगी में कभी दान दिया ही नहीं, किसी गरीब को भी नहीं दिया, किसी दुखी को भी नहीं दिया, किसी को भी दान नहीं दिया। और उनके पास संपत्ति इतना है, करोड़ों करोड़, उन जमाने में इतने धन संपत्ति होने के बावजूद भी तोदय ब्राह्मण ने कभी दान ही नहीं दिया। जब वो गुजर गए, उसका मृत्यु हो गया, उसके पुत्र शुभ मानवक सेठ बन के रह गए। और एक दिन उस शुभ मानवक के घर में व उसी के आजू बाजू तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए आए थे। तो शुभ मानव का बहुत ही प्रिय एक छोटा सा कुत्ता था। तो तथागत बुद्ध को देख के बहुत ही भूखने लगा।
तो ये देख के तथागत बुद्धा उस कुत्ते को बोलते हैं, हे तो दैया, जब तक तुम जीवित थे तभी भी मुझे सहा नहीं, और मरने के बावजूद भी इतने द्वेष उत्पन्न कर रहे। ये सुन के वो कुत्ता वहां से जाके जहां राख, ऐसे जो किचन रहता है वहां राख थे, उसमें बैठने लगा। तो तथागत बुद्ध जाने के बाद जब सेठ शुभ मानवक आया, शुभ मानवक अपने प्रिय वो कुत्ते को ढूंढता है तो कहीं नहीं मिलता, बाद में देखता है तो इतने गंदगी में ऐसे लोटपोट होके बैठा था। तो इसका कारण क्या है? तो कोई एक नौकर ने बताया कि बुद्ध आए थे, तो बुद्ध ने ये कुत्ते को आपके पिता का नाम लेके कुछ बोले थे, तभी से ये ऐसे गंदगी में बैठ रहे। तो शुभ मानव को लगा, अरे ये बुद्ध भी क्या क्या कहते हैं, मेरे पिताजी जिसके पास अथाह धन संपत्ति था, जिसके पास धन संपत्ति का तो लेखा जोखा भी नहीं, इतने पैसे वाले मेरे पिताजी मरने के बाद कहाँ ब्रह्म लोक पहुंच गए होंगे, और ये तथागत बुद्ध मेरे पिताजी का नाम लेके कुत्ते को ऐसे बोल रहे, ये क्या है? वो गया भगवान बुद्ध से पूछने के लिए, और वार्तालाप होने के बाद, पूछने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, हे शुभ मानवक, तुमने कभी तुम्हारे पिताजी ने कहाँ कहाँ धन संपत्ति जमीन के नीचे गाड़ के रखा, ये कभी बताया है क्या? नहीं। तो ठीक है, उसको अच्छे से नहला धुला के अच्छे से प्यार से पूछो, वो पिताजी आपने वो धन कहाँ गाड़ के रखा है, देख लो। तो शुभ मानव को भी लगा, ठीक है करके देखता हूं, मिला तो धन ही मिलना है, अगर नहीं मिला तो बुद्ध को बदनाम करना मैं जानता हूं। गया वो, वैसे ही कुत्ता को बहुत ही अच्छे से नहला धुला के अच्छे से खाना खिला के प्यार से पूछते हैं, पिताजी आपने धन कहाँ गाड़ के रखा? पहले तो एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और जाके कहीं जमीन में ऐसा ऐसा खोद के दिखाते हैं। बाद में खोद के देखा तो हाँ, वहां पे अनगिनत धन गाड़ के रखा था। फिर बाद में शुभ मानव भगवान बुद्ध से जाके पूछता है कि ये क्यों, कैसा, किस लिए? बुद्ध कहते हैं, किसी के पास धन संपत्ति है करके वो सुगति नहीं जाता, उसका कर्म कैसा है, उसने दान से हो, शील से हो, ध्यान भावना से हो, जैसा कर्म किया है वैसा ही कर्म फल आना है। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में अच्छे कर्म किया ही नहीं, पुण्य किया ही नहीं, इसलिए तिर्यक होके जन्म लेना पड़ा। मतलब जिंदगी में दान देना बहुत ही जरूरी है। बिना दान के, बिना त्याग के ये जिंदगी सुखमय नहीं बन सकता, शांतमय नहीं बन सकता। इसलिए जहां दान नहीं होगा, जहां त्याग चित्त नहीं होगा, वहां लोभ होगा, लालच होगा, और जहां लोभ लालच है वहां पूरे के पूरे अपने जिंदगी के सुख शांति को राख बना देता है, पूरे पूरे मन की शांति को खत्म कर देता है। देख लेना, आप लोग भी अनुभव कीजिए, या आजू बाजू किसी को देखा होगा जिसके पास ज्यादा लोभ लालच है, वो कभी शांति से रह ही नहीं सकता, उसके मन के सुख हो ही नहीं सकता, रात को भी नींद नहीं आता, हमेशा बेचैनी बेचैनी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कैसे भी हो, कैसे भी करके मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। इसलिए लोभ लालच सुख शांति को राख बना देता है, और ये दान त्याग एक ऐसी दवा है जो मन के सुख शांति को भी कायम रखता है, और जो लोभ को भी धीरे 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 कम करता है। इसलिए ये दान त्याग हमेशा हमारे जीवन में अभ्यास की तरह रहना बहुत ही जरूरी है। साधु
साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।